नमस्कार साथियों। आज हम बात करने चल रहे हैं नेट यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट की, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट होना है। दोस्तों, नेट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और हमारे शिक्षक साथी इसे कैसे करेंगे, इन बातों को पहले हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह एक बेसलाइन टेस्ट है जिससे बच्चों की वर्तमान अधिगम स्थिति की जानकारी विभाग को मिल जाएगी। इसे क्यों करना है? क्योंकि इससे हम बच्चों की अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाएंगे और विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इससे हम उन विद्यार्थियों की भी पहचान कर पाएंगे जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों, इस मूल्यांकन के पश्चात जो डेटा सरकार को उपलब्ध होगा उसके माध्यम से विभाग उन जिलों पे फोकस करेगा जिनमें अधिगम स्तर में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये रही नेट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे शिक्षक साथी इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि नेट यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट को कैसे किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर सरल ऐप का नया वर्जन डाउनलोड करेंगे। यदि पहले से ही सरल ऐप डाउनलोड है तो उसे डिलीट करके पुनः इसको डाउनलोड करें। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, आपसे स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जो बीआरसी से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप नेक्स्ट करते जाइए जब तक आप गेट स्टार्टेड वाली स्क्रीन तक नहीं पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप 5 काम करना है। दोस्तों, पहले गेट स्टार्टेड पे आप जाइए, उसके बाद सबमिट वाली स्क्रीन पे आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट पूछेगा, जिसमें जिस क्लास का असेसमेंट करना है उस क्लास का आप सेलेक्ट करें, सेक्शन में ए डालें और सब्जेक्ट आप डालें। उसके बाद आप सबमिट बटन को प्रेस करें। जैसे ही हम सबमिट बटन को प्रेस करते हैं दोस्तों, हम तीसरी स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर स्कूल का नाम रहेगा, स्कूल का यू डैश कोड दिखेगा, बच्चों की 9 अंक की सरल आईडी और बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, ये चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। दोस्तों, हम इस तरह से एक रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें छात्र का नाम, उसके पिता का नाम और 9 अंक की सरल आईडी नोट करेंगे, जिसे हमें आगे भरना होगा। इसी तरह सभी बच्चों का डेटा हम नेक्स्ट करके नोट करते चले जाएंगे और सभी कक्षाओं का अलग अलग हमें पूरा डेटा डाउनलोड करके इसी तरह रजिस्टर तैयार करना रहेगा। दोस्तों, ये चीज़ें मूल्यांकन के 1-2 दिन पहले हमें पूरी कर लेनी है। दोस्तों, क्लास 1 से लेकर 3 का असेसमेंट करते समय हमें 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहला, ओएमआर सीट शिक्षक द्वारा भरी जाएगी। दूसरा, काले रंग की पेन से भरी जाएगी। तीसरा, अगर बच्चा सही जवाब दे रहा है तभी हम संबंधित प्रश्न के उत्तर को हम काला करेंगे, अन्यथा उसे खाली छोड़ देंगे। दोस्तों, क्लास 1 से लेकर 3 के लिए जो भी ओएमआर सीट तैयार की गई है उसमें एक साथ 8 बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। बच्चों का मूल्यांकन करते समय शिक्षक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन प्रश्न पत्र के माध्यम से करेगा और ओएमआर सीट को स्वयं भरेगा। सभी छात्रों का मूल्यांकन करने के पश्चात ओएमआर सीट को सरल ऐप से स्कैन किया जाएगा। जितने बच्चों की ओएमआर सीट स्कैन हो जाएगी, स्कैन स्टेटस वाले कॉलम में उतनी संख्या दिखाई पड़ने लगेगी। सभी बच्चों की ओएमआर स्कैन होने के बाद हम सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करेंगे, जिससे स्कैन स्टेटस का डेटा सेव स्टेटस में चला जाएगा। साथियों, ओएमआर सीट स्कैन करते समय हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, परंतु सेव ऑल स्कैन बटन हम तभी दबाएंगे जब सारी सीट स्कैन हो चुकी हों और इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति अच्छी हो। क्लास 4 से 8 के बच्चों की ओएमआर सीट प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग होगी। प्रत्येक बच्चा अपने प्रश्न पत्र को स्वयं हल करेगा और ओएमआर सीट को स्वयं भरेगा, जिसके लिए उसे पर्याप्त समय दिया जाना सुनिश्चित करें। ओएमआर सीट को भरते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, जैसे ओएमआर को भरते समय हम केवल काली कलम का ही इस्तेमाल करें, गोले को पूरी तरह से काला करें, ओएमआर सीट को समतल स्थान पर रखकर ही भरें। ओएमआर को स्कैन करते समय मोबाइल को दिखाए गए लैंडस्केप मोड में ही रखें। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से
2 दिसंबर को होने वाले असेसमेंट टेस्ट को करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।